हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। चूँकि फिजिक्स को पूर्णतया सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं यूपी बोर्ड में जो संभावित प्रश्न हैं आने वाले हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। प्रश्नों को केवल चर्चा करेंगे जो कि दिए गए हैं। व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन रहेगा व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं तथा व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। धारिता तथा आवेश पर आधारित प्रश्न करेंगे, धारिता और आवेश पर आधारित आंकिक प्रश्न करेंगे। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सिद्धांत को स्पष्ट करना होगा। एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा की गणना करना और कलांतर का व्यंजक निकालना, यह आएगा। पतले लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न, पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए भी निगमन आएगा और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इनके गुण, विद्युत चुंबकीय तरंगों से क्या समझते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। और ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर में देखिए दोनों ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि किसी भी मॉडल में बनाए जा सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसके साथ साथ आप लोग पीएन संधि डायोड भी देख लीजिएगा, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत भी देख लीजिएगा। पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के रूप में आप लोग देख लीजिएगा उसको भी। और इसको देखिए, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं इनको वक्र की सहायता से भी व्याख्या करने के लिए आता है। एंड गेट और आर गेट ही केवल तैयार करिएगा, एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट अगर आवश्यकता पड़ रही है देखने के लिए तो देख लीजिएगा, टाइम है तो देख लीजिएगा, अन्यथा उसको रहने दीजिए। एंड गेट और आर गेट को तैयार करिएगा, इसका प्रतीक और बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी ही केवल तैयार करिएगा। और दिया गया है अर्ध आयु तथा इस पर आधारित आंकिक प्रश्न आप लोग तैयार करिएगा। अर्ध आयु से क्या समझते हैं? अर्ध आयु काल की गणना करने के लिए आंकिक प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। किरचॉफ का नियम तथा इसका व्याख्या, किरचॉफ का नियम तथा इसका व्याख्या, यानी किरचॉफ के नियम को लिखने के लिए और इसका व्याख्या आप लोग करिएगा। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हैं, इतना तैयार करिए। और अगला कुछ क्वेश्चन और मैं लेकर आ रहा हूँ, इसको देखिए, तो इसको कैप्चर कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना, हाइगेंस का सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित दो ही क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में, देखिए इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और देखिए अक्षीय स्थिति में केवल और केवल वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए आप लोग डेरिवेशन देख लीजिएगा। और देखिए यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चौड़ाई का व्यंजक ये तो आएगा ही आएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा इसकी कार्यविधि, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा इसकी कार्यविधि। और ध्यान देंगे फेरों पर आधारित जो प्रश्न आएंगे, धारा निकालने के लिए आ सकता है, फेरे दिए रहेंगे और धारा का मान पूछ देगा कितना धारा होगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन बामन तथा पासन श्रेणी का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं हम लोग। संधारित्र की धारिता की परिभाषा तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, डेरिवेशन देख लीजिएगा। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, गॉस का प्रमेय भी देखिएगा। और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना भी देख लीजिएगा। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र, यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। किसी सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता का सूत्र तथा इस पर आधारित आप लोग सवाल भी देख लीजिएगा।
एलसीआर परिपथ पर आधारित आंकिक प्रश्न दे दीजिएगा। यदि एलसीआर परिपथ नहीं पूछा जा रहा है तो उस पर आधारित एलसीआर परिपथ पर आधारित सवाल आंकिक प्रश्न आएंगे जो कि डायग्राम पर आधारित होंगे। अगला है द्विब्रावली तरंगदैर्घ्य से फोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की ऊर्जा समान है। द्विब्रावली तरंगदैर्घ्य देखिएगा और यदि गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की ऊर्जा क्या है, समान है, तो इसके द्वारा सिद्ध करना है कि λ1/λ2 प्रोपोर्शनल टू √e प्रूव करने के लिए आएगा। और बायो-सेवर्ट का नियम तैयार कर लीजिएगा। इतना ही आप लोग तैयार करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।